सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के एपिसोड में हमें क्रोशेट की जो बेसिक स्टिचेस है वो कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो बेसिक स्टिचेस में क्या क्या आता है कि चेन है, सिंगल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट है, हाफ डबल क्रोशेट है और ट्रिपल क्रोशेट। ये सारी चीजें हैं जो बेसिक स्टिचेस में आती है और ये आपका पूरा का पूरा बेस है जो आपको क्लियरली सीखना है। तो अब हम सिंपल चेन से स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको प्रॉपरली किस तरीके से चेन को बनानी है और फिर सिंगल क्रोशेट उसमें किस तरीके से बनाना है, फिर हाफ डबल किस तरीके से बनाना है और डबल किस तरीके से बनाना है और ट्रिपल क्रोशेट किस तरीके से बनाना है, जिससे आपका बेस जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर आप नई नई चीजें बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमें बेसिक स्टिचेस कैसे बनानी है वो सीखेंगे। ये बेसिक स्टिचेस कैसे बनानी है वो सीखेंगे। चेन, सिंगल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट और ट्रिपल क्रोशेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बन जाने के बाद हमें चेन बनानी है। तो चेन बनाने के लिए हमें हमारा जो नीडल है वो हमें नीचे की तरफ से ऐसे लेना है और फिर यान को जो ये हमारा लूप है उसके अंदर से ऐसे बाहर निकालना। तो ये हमारी एक चेन हो चुकी है। तो फिर से हमें नीडल को अंदर की तरफ से ऐसे लेना है, टर्न करना है और फिर लूप में से ऐसे बाहर निकालना। इसी तरह से हमें प्रॉपर चेन बनानी है। लूप को ज्यादा लूज नहीं रखना। तो अब हमारी चेन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। आपकी भी प्रॉपर इसी तरीके से चेन बननी चाहिए। अब हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो सिंगल क्रोशेट करने के लिए हमें ऐसे रिटर्न में आना है। तो उसके लिए हमें पहले हमारी जो फर्स्ट चेन है वो स्किप करनी है और सेकंड चेन में स्टिच लेना है। तो सिंगल क्रोशेट करने के लिए हमारा जो नीडल है उसे हमें सेकंड चेन में ऐसे बीच में से डालना है और फिर ऐसे नीचे के अराउंड लेके यान को लेकर और फिर सिर्फ चेन में से ही बाहर निकालना है। इस दोनों में से बाहर नहीं निकाल लेना है, सिर्फ पहले चेन में से ही बाहर निकालना है। अब हमारे पास दो लूप है तो फिर से हम यान को लेंगे और फिर दोनों लूप में से ऐसे बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमें अब कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। सारी चेन में ऐसे सिंगल क्रोशेट लेने हैं। एक भी चेन हमें स्किप नहीं करनी। ये हमने पहले नीडल को चेन में रखा है और फिर ऐसे यान को लिया और फिर हमारे पास ऐसे दो लूप है। एक हमारी चेन है और एक हमारा लूप है। तो हमें सिर्फ ये चेन में से ही यान को बाहर निकालना। और अब हमारे पास दो लूप है तो हम फिर से यान को लेंगे और फिर दोनों लूप में से बाहर निकालेंगे। तो अभी हमारा सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से सिंगल क्रोशेट सारी चेन में लेते हैं। तो अब हमने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया तो अब हम हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशेट करने के लिए हमें इस तरह से रिटर्न में आना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चेन लेनी है, हमें एक्स्ट्रा चेन लेनी है और फिर हमारा जो वर्क है वो इस तरह से है तो हमें इसे ऐसे टर्न कर देना। अब हमें यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट करना चालू करना है, पर उसके पहले हमने जो एक्स्ट्रा चेन ली है उसे स्किप कर देना। अगर हमने एक एक्स्ट्रा चेन ली है तो हम एक स्किप करेंगे और अगर दो एक्स्ट्रा चेन ली है तो हम दोनों स्किप कर देंगे। तो अब हाफ डबल क्रोशेट करने के लिए हमने जैसे सिंगल क्रोशेट में सीधा ही चेन के अंदर नीडल को रखा था वैसा हमें नहीं करना है। हाफ डबल क्रोशेट में हमें सबसे पहले यान को ऐसे लेना है और फिर हमें चेन में ऐसे नीडल को डाल के सिर्फ चेन में से ही बाहर निकालना। तो जैसे सिंगल क्रोशेट में हमारे पास दो लूप थे वैसे ही अब हाफ डबल क्रोशेट में हमारे पास 3 लूप है। तो जैसे हम सिंगल क्रोशेट में दो लूप में से बाहर निकालते थे वैसे ही हमें हाफ डबल क्रोशेट में तीनों लूप में से बाहर निकालते। तो अब हमने यान लिया है और फिर हम तीनों लूप में से ऐसे बाहर निकालते। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हो चुका है। ऐसा हमें सभी चेन में
करना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब फिर से यान को ऐसे में लेंगे और फिर चेन में नीडल को ऐसे रखेंगे और फिर यान को सिर्फ चेन के अंदर से ही बाहर निकालना है, तीनों लूप में से बाहर नहीं निकालना। ये हो जाने के बाद अब हमें यान को लेके तीनों लूप में से ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से आपको भी सारी चेन में हाफ डबल क्रोशेट करना है। अब हमारा हाफ डबल क्रोशेट का राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। तो डबल क्रोशेट करने के लिए हमें सबसे पहले 2 एक्स्ट्रा चेन लेनी है। जैसे हमने अभी हाफ डबल क्रोशेट करने के लिए 1 एक्स्ट्रा चेन ली थी, वैसे ही हमें 2 एक्स्ट्रा चेन लेनी है और फिर हमारे वर्क को हमें ऐसे टर्न कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर स्टिचेस लेने। तो अब जैसे हमने हाफ डबल क्रोशेट में किया वैसे ही हमें डबल क्रोशेट में करना है। तो पहले हमें यान को ऐसे लेना है और फिर चेन के अंदर ऐसे डालना है। मैंने पहले आपको जैसे कहा, हम अगर 1 एक्स्ट्रा चेन लेते हैं तो वो स्किप करना है। तो हमने जैसे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चेन ली है तो दोनों ही स्किप करेंगे और फिर हमारी जो थर्ड स्टिच है उसमें हम यान को लेंगे और फिर हमें यान को ऐसे बाहर निकाला। अब हमारे पास हाफ डबल क्रोशेट में जैसे 3 लूप थे वैसे ही 3 लूप डबल क्रोशेट में बने, पर हाफ डबल क्रोशेट में हम तीनों लूप में से यान को बाहर निकालते थे। इसमें हमें तीनों लूप में से बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ 2 लूप में से बाहर निकालना है। अब हमने यान को लिया और जो ये फर्स्ट और सेकंड वाला लूप है उसमें से ही हमें सिर्फ बाहर ऐसे निकालना है और फिर हमें फिर से यान को लेना है और फिर फर्स्ट और सेकंड वाला जो लूप है उसमें से बाहर निकालना। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशेट। आपको भी इसी तरीके से प्रॉपर्ली डबल क्रोशेट करना है, ये हमें सभी चेन में करना है। तो फिर से मैंने यान को लिया और फिर चेन के अंदर नीडल को रखा और फिर यान को सिर्फ चेन के अंदर से ही ऐसे बाहर निकालना है। फिर हमने यान को लिया और फिर फर्स्ट और सेकंड लूप में से ही सिर्फ बाहर निकालना है और फिर से यान लेकर फर्स्ट और सेकंड लूप में से बाहर निकालना है। यानी कि तीनों लूप में से एक साथ बाहर नहीं निकालना है, वो सिर्फ हमें हाफ डबल क्रोशेट में ही करना है। डबल क्रोशेट में हमें 2 लूप में से बाहर निकालना है। तो ऐसे ही हमें सभी चेन में करना है और एक भी चेन अब स्किप नहीं करनी। तो अब हमारा डबल क्रोशेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ट्रिपल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चेन लेनी है। 3 चेन हो जाने के बाद अब हमें हमारा जो वर्क है उसे इस तरह से ऐसे टर्न कर देना। अब डबल क्रोशेट में जैसे हम एक बार यान को लेते हैं वैसे ही ट्रिपल क्रोशेट में हमें एक बार लेना है और फिर से एक बार, यानी कि 2 बार यान को ऐसे लेना है और फिर हमें जो हमारी चेन है उसमें ऐसे डालना है नीडल को और फिर सिर्फ चेन में से ही यान को बाहर निकालना है। तो जैसे डबल क्रोशेट में 3 लूप हुए थे तो अब ट्रिपल क्रोशेट में 4 लूप होंगे। तो जैसे हमने डबल क्रोशेट में 2 लूप में से जैसे बाहर निकाला था वैसे ही हमें ट्रिपल क्रोशेट में 2 लूप में से बाहर निकालना। तो यान को लेकर पहले 2 लूप में से बाहर निकालना और फिर से 2 लूप में से और अब फिर से 2 लूप में से बाहर निकालना। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें सभी चेन में करना है। तो फिर से हमने यान को 2 बार ऐसे लिया और फिर नेक्स्ट चेन में डाला और फिर उसमें चेन में से ही फिर यान को ऐसे बाहर निकाला। तो अब 2 लूप में से हमें बाहर निकालना है यान को। तो पहले 2 लूप में से निकाला और फिर दूसरे 2 लूप में से निकाला और अब तीसरे 2 लूप में से निकाला। तो ये हमारा इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हमें सभी चेन में करना है और एक भी चेन स्किप नहीं करनी।
आपका जो लूप है वो आपको लूज रखना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है, ताकि नीडल आसानी से लूप में से बाहर निकल पाए। तो अब हमारा ट्रिपल क्रोशेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सिर्फ एक सिंपल चेन लेकर यार्न को कट करते हैं। तो अब ये हमारी सारी बेसिक स्टिचेस कंप्लीट हो गई, चेन, सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और ट्रिपल क्रोशेट। सो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर आप, ये सिर्फ डेमो लेक्चर था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ों का। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारा क्रोशेट का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो।